अस्सलामुअलैकुम अंसारी किचन में वेलकम बैक है। तो जनाब एक और नई रेसिपी के साथ आज दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो जनाब आज की ये रेसिपी बहुत ही उम्दा, लजीज, शानदार सी, हर किसी की पसंद आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बावर्ची स्टाइल की बीफ बिरयानी की रेसिपी, बहुत ही रसीली, बहुत ही खुशबूदार सी, बहुत ही चटपटी सी इंशाल्लाह यहाँ पर बीफ बिरयानी की ये रेसिपी बनके तैयार होगी। आज तमाम तर टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप बावर्ची वाली बीफ बिरयानी अपने घरों में खुद अपने हाथों से बना सकते हैं। बस आप लोगों ने वीडियो को पूरा वॉच करना है। बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है इस पूरी वीडियो में, बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स दी है। तो आप लोगों ने वीडियो को मिस नहीं करना, पूरा वीडियो यहाँ पर वॉच करना है और रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल के बटन को लाजमी आप लोगों ने दबा देना है ताकि तमाम तर नई वीडियो आपको टाइमली मिल सके। तो चले यहाँ पर रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक ज़बरदस्त सा मसाला बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 3 कली आप लोगों ने जावित्री का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसी के साथ साथ 1.5 चम्मच साबुत काली मिर्च ले लेना है, 3 अदद बड़ी इलायची है। इसी के साथ साथ यहाँ पर 2 चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा लेना है। लौंग लेना है आपने 10 से 12 दाने, 12 से 15 दाने आप लोगों ने यहाँ पर हरी इलायची का इस्तेमाल करना है। 3 अदद तेज़पात है, 4 से 5 अदद यहाँ पर बादियान का फूल है। दालचीनी का टुकड़ा यहाँ पर तकरीबन आप लोगों ने 4 अदद ले लेना है, 2-2 इंच के। और इसी के साथ साथ थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों ने जायफल ले लेना है। इस मसाले को आप लोगों ने दरदरे से फॉर्म के अंदर पीसना है, बहुत ज़्यादा बारीक करके इसको पाउडर नहीं बनाना, दरदरे से फॉर्म के अंदर इसको आप लोगों ने अच्छी तरीके से पीस लेना है, ठीक है। ये हमारे बिरयानी का सीक्रेट मसाला है, बिल्कुल बावर्ची स्टाइल हमारी आज की ये बिरयानी की रेसिपी बनने वाली है। बिल्कुल कमर्शियल और देगी स्टाइल की बिरयानी बनेगी। तो आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ इस पूरी वीडियो में जुड़े रहना है। तो चलें यहाँ पर मसाले को अच्छे से पीसने के बाद हम कुकिंग का स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखें एक खुला सा पतीला ले लिया है। इस पतीले के अंदर हमने चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर कौरमे की तैयारी करेंगे, ज़बरदस्त हम कौरमा बनाएंगे। तो पतीली के अंदर जो है मैं सबसे पहले टमाटर ऐड कर लूँगा। 6 अदद दरमियानी साइज़ का टमाटर लिया, इसको स्लाइस फॉर्म में काटने के बाद यहाँ पर ऐड कर लिया है, ठीक है। एक चीज़ और बताता चलूँ, 2 kg चावल का इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है वो मैं 1.5 kg बीफ का इस्तेमाल करूँगा। टमाटर ऐड किया स्लाइस फॉर्म में कटा हुआ, 3 से 4 अदद यहाँ पर तेज़पात ऐड कर दिया है। इसी के साथ साथ बादियान का फूल ऐड कर दिया है 3 से 4 अदद। हरी इलायची, छोटी इलायची 4 से 5 दाने ऐड कर दिया है। लौंग ऐड कर दिया है 4 से 5 दाने। दालचीनी के 2 इंच के 3 टुकड़े को ऐड कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर काली इलायची यानी कि साबित जो बड़ी इलायची होती है उसको यहाँ पर ऐड कर दिया है, ठीक है, 3 से 4 अदद। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है मैंने ज़ीरा साबुत सफ़ेद ऐड किया है तकरीबन 1 चम्मच और आधी चम्मच साबुत काली मिर्च ऐड कर दिया। हरी मिर्चियों का पेस्ट ऐड कर दिया है तकरीबन 4 चम्मच और इसी के साथ साथ 3 चम्मच बहुत ही फ्रेश क्वालिटी का अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया। नमक हस्बे जायका, हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे जैसा आप खाना पसंद करते हैं। और यहाँ पर 1.5 kg हमने बीफ ऐड कर दिया है, बहुत ही फ्रेश क्वालिटी का, ठीक है। थोड़ा सा रोगन वाला आपने बीफ लेना है ताकि ज़बरदस्त सा अरोमा बन सके हमारी बिरयानी का। तो यहाँ पर तमाम तर चीज़ों को ऐड करने के बाद ऊपर से हम घी ऐड करेंगे, ठीक है। तकरीबन 70 से 80 ग्राम घी ऐड करेंगे। घी ऐड करने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और यहाँ पर हम इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए गलने के लिए छोड़ेंगे, ठीक है। 30 मिनट से ज़्यादा हमने इसको यहाँ पर नहीं छोड़ना, 60 to 70% हमने अपने बीफ को गलाना है, इससे ज़्यादा नहीं गलाना, ठीक है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से देखें पानी को हमने ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि तमाम तर चीज़ें अच्छी तरीके से यकजान हो जाए, इक्वल हो जाएं और तमाम तर चीज़ें अच्छी तरीके से यहाँ पर गल सकें, ठीक है। तो इसको यहाँ पर कवर करते हैं और आधे घंटे के लिए दरमियानी सी आंच के ऊपर इसको गलने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। स्टेप्स जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ आपने बिल्कुल इसी तरीके से स्टेप्स को फॉलो करना है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है। जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक बीफ और तमाम तर चीज़ें यानी कि जो टमाटर हमने ऐड किया था वो भी अच्छी तरीके से यहाँ पर गल चुका है, ठीक है। बीच में हमने 1 से 2 मरतबा इसको खोल के देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखें अब इस पोजीशन पे जब ये बीफ आ जाए तो अब हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले वापस 1 चम्मच भर के फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। 8 से 10 अदद यहाँ पर हरी मिर्चें ऐड करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे तकरीबन 2 चम्मच। पीसी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे 1 चम्मच। पीसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आलू बुखारा ऐड कर देंगे 6 से 7 अदद। और यहाँ पर 200 ग्राम हमने बहुत ही फ्रेश क्वालिटी का दही ऐड कर लेना है। ठीक है। दही ऐड करने के बाद जो मसाला मैंने आपको दिखाया था उस मसाले को यहाँ ऐड करेंगे। थोड़ा सा पुदीना ऐड करेंगे और थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। ठीक है। तो बारीक कटा हुआ हाफ गड्डी पुदीना इस पोजीशन पे आप लोगों ने ऐड कर लेना है। ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर 4 अदद प्याज लेना है। इसको आप लोगों ने फ्राई करने के बाद क्रश कर लेना है और इस प्याज को यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से हमने पुदीना ऐड किया, इसके बाद हमने इसमें प्याज ऐड कर लिया है। अब हमने इसके अंदर जो है ये मसाला जो हमने बना के रखा हुआ था ज़बरदस्त सा अपना बिरयानी मसाला, बिल्कुल सीक्रेट बावर्ची स्टाइल का ये मसाला है। ठीक है। तो इस मसाले को यहाँ पर ऐड करेंगे। तकरीबन यहाँ पर 50 ग्राम घी वापस ऐड करेंगे। अच्छी तरीके से इसको यहाँ पर मिक्स करेंगे। ठीक है। थोड़ा सा पानी आपको कौरमे में नज़र आ रहा है, तो इस पानी को हमने थोड़ा सा ड्राई करना है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना। ठीक है। कौरमे के अंदर पानी तकरीबन 2 गिलास हमें चाहिए, पौने 2 से 2 गिलास लाजमी होना चाहिए पानी, जब भी हमारी बिरयानी बहुत ही रसीली जूसी सी बन के यहाँ पर तैयार होगी। 3 से 4 मिनट हमने इसको बिल्कुल हाई फ्लेम पे पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है, ताकि पानी भी थोड़ा सा यहाँ पर ड्राई हो जाए और जो हमारी रिक्वायरमेंट है ग्रेवी की वो भी बरकरार रहे। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से हम पका लेते हैं ताकि मसाले का कच्चापन भी जो है वो अच्छी तरीके से चला जाए। तो ये आप देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से कौरमा हमारा यहाँ पर तैयार हो चुका है। पौने 2 से 2 गिलास ग्रेवी इसके अंदर मौजूद है। तो इसको यहाँ पर कवर करने के बाद एक साइड पे रखते हैं और यहाँ पर चावलों की हम तैयारी कर लेते हैं। ठीक है। 2 केजी चावल का यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर पानी ले लिया पतीले के अंदर। ठीक है। अच्छा, चावलों को यहाँ पर मैंने तकरीबन पौन घंटे के लिए अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद भिगो के रख दिया था। ठीक है। एक्सट्रीम क्वालिटी का डबल स्टीम बासमती राइस इस्तेमाल कर रहा हूँ। बिरयानी जब भी मैं बनाता हूँ तो यहाँ पर मैं एक्सट्रीम क्वालिटी का बासमती राइस डबल स्टीम का इस्तेमाल करता हूँ। तो आप भी जब भी बिरयानी बनाएं डबल स्टीम के बासमती राइस का इंतखाब करें और अच्छी ब्रांड और अच्छी क्वालिटी का इंतखाब करें। ठीक है। तो पानी के अंदर थोड़ा सा हमने बारीक कटा हुआ पुदीना ऐड कर दिया है। 3 से 4 अदद यहाँ पर लौंग, 3 से 4 अदद यहाँ पर जो है वो हरी इलायची ऐड कर दिया और साथ ही साथ नमक ऐड कर दिया। नमक थोड़ा सा निकलता हुआ हो पानी में ताकि चावल हमारे यहाँ पर फीके ना रहे। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा बॉयल जो है वो आ चुका है। तो अब इस पोजीशन पे आप नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपको फीका लग रहा है तो आप नमक ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमारे इस पानी के अंदर नमक बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हमने इसके अंदर जो है वो चावलों को ऐड करना है और चावलों को ऐड करने के बाद हमने जो है वो 80% डन करके निकालना है, यानी कि 2 कनी चावलों के अंदर मौजूद होनी चाहिए। ठीक है। अच्छी तरीके से यहाँ पर इसको थोड़ा सा चला लेते हैं। चलाने के बाद इसको यहाँ पर बिल्कुल हाई फ्लेम के ऊपर कुक करना है। ठीक है। आप लोगों ने विदाउट कवर बिल्कुल हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। तो ये आपके सामने देखिए माशाल्लाह से 80% चावल हमारे डन हो चुके हैं। तो इसको यहाँ पर स्टैनर के अंदर ज़बरदस्त तरीके से निकाल लेते हैं। निकालने के बाद अब हमने यहाँ पर दम की तैयारी कर लेनी है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से चावलों को हम निकाल लेते हैं और दूसरी जानिब हम दम की तैयारी कर लेते हैं। तो ये कौरमा हमारा देखिए माशाल्लाह से लाजवाब सा कौरमा, बहुत ज़बरदस्त सा, इसकी रंगत देखिए माशाल्लाह से, और जो खुशबू आ रही है बड़ी शानदार सी आ रही है। तो अब कुछ भी नहीं करना, इसके ऊपर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हमने पुदीना ऐड कर लेना है और चावलों को जो हमने यहाँ पर निकाल के रखा हुआ 80% डन हुआ हुआ चावल, उन चावलों को यहाँ पर आप लोगों ने ऐड कर लेना है। ठीक है। सारे के सारे चावलों को ज़बरदस्त तरीके से ऐड कर लेंगे। ठीक है। बहुत ही सिंपल सी बिरयानी है, बस जिस स्टेप्स के साथ मैंने आपको बताया है, जिन मसालों के साथ मैंने आपको बताया, आप एक दफ़ा बनाएं, इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप यकीन माने आप बिरयानी बाहर बाज़ारों की खाना भूल जाएंगे और घर पे बार बार ख़ुद ही इस रेसिपी को बनाने के बाद जो है वो एंजॉय करेंगे। चावलों को ऐड करने के बाद थोड़ा सा सेट किया है, ऊपर से तकरीबन आप लोगों ने 125 ग्राम घी को ऐड करना है। ठीक है। 125 ग्राम घी ऊपर से हम ऐड करेंगे। अच्छा, इसी घी के अंदर हमने प्याज को फ्राई किया था। ठीक है। तो इसी घी को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है। ताकि लज्जत और जायके में ज़बरदस्त सा इजाफा हो सके। घी को ऐड करने के बाद ऊपर से थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे। फूड कलर ऑप्शनल, आप चाहें तो स्किप कर दें, बट ये है कि एक ज़बरदस्त सा
यहाँ पर इसकी रंगत और इसका एक लुक आएगा, तो हम फूड कलर लाजमी ऐड करेंगे। नॉर्मल से वाटर के अंदर फूड कलर आप लोगों ने बनाने के बाद ऐड कर लेना है। अच्छी तरीके से इसको यहाँ पर कवर करेंगे। कवर करने के बाद 3 मिनट का बिल्कुल हाई फ्लेम का दम देंगे और 15 से 16 मिनट का बिल्कुल धीमी सी आंच पे दम देंगे इसको। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको निकालूंगा और मिक्स करूंगा आपके सामने और आपको फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा दम आ चुका है। तो ये फाइनल लुक, फाइनल रिजल्ट है आपके सामने। इसको आपके सामने मिक्स करता हूँ ताकि आप क्लोजली देख सकें। तो ये आप देखें माशाल्लाह से किस कदर लाजवाब सी हमारी यहाँ पर बावर्ची स्टाइल बीफ बिरयानी बनके तैयार हुई है। रिजल्ट आपके सामने, एक एक दाने अलहदा अलहदा से आपको नज़र आ रहे हैं। कलर कॉम्बिनेशन आपके सामने है। बिल्कुल रसीली जूसी सी बिरयानी हमारी माशाल्लाह से यहाँ पर बनके तैयार हुई है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, यकीन माने इस तरीके की बिरयानी पूरे YouTube पे आप लोगों सर्च कर लें, आप लोगों को नहीं मिलेगी। इससे पहले भी जो मैंने आप लोगों को तकरीबन 35 से 40 बिरयानी की रेसिपी शेयर की हुई हैं। तो आप लोग बनाएं और इन्जॉय करें और मुझे अपने दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। तो कल इंशाल्लाह एक और नई वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।